वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान को जितनी लचक दिखानी थी दिखा चुके। हुकूमत के गले पर अंगूठा रखकर अपनी बात मनवाई नहीं जा सकती। आपके मुतालबात हम मान चुके। फ्रांस का सफीर यहाँ है ही नहीं। असेंबली में हम करारदाद पेश कर चुके हैं। अब आप इस्लामाबाद में बैठकर क्या करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि वो जुमे और हफ्ते को भी साद रिजवी से बात करेंगे। आपने वादा किया कि दोनों रोड खोल देंगे, आप इस पर अमल करें। जीटी रोड पाकिस्तान की दिफाई लाइन है, सारी कोर इसी जीटी रोड पर है। जो बात आपसे तय हुई वो करें और रास्ते खोल दें, वरना चीजें कंट्रोल से निकल जाएंगी। कालादम तंजीम से मुआहिदे पर दस्तखत वजीर आजम की मर्जी से किए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए इमरजेंसी का पैगाम भेजा। वजीर आजम से मुलाकात की और उन्हें ड्राफ्ट पेश किया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि उन्होंने फैसल वारिस से कहा है कि आपने जो किया है गलत किया है। जब तक कालादम जमात सड़कें खाली नहीं करती, हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी। पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले मुजरिम इदारे के हवाले किए जाने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहा कि मुहिब्बे वतन लोग खुद को इस एहतजाज से लाताल्लुक करें, घरों को लौट जाएं, रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने। वज़ीर आज़म ने कालादम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। कालादम तंजीम के तर्जमान ने दावा किया है कि वज़ारत दाखिला के ज़ेरे एहतमाम उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। सरबराह कालादम तहरीक लब्बैक साद रिजवी समेत कई मरकजी रहनुमा मुज़ाकरात में शरीक हैं। कालादम तंजीम के मुजाहिरीन का काफिला चंदाकला चौक से गुजरावाला में दाखिल। मुजाहिरीन के रूट पर दुकानें बंद। गुजरावाला में जीटी रोड पर 7वें रोज भी आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों की मुश्किलात बरकरार। जीटी रोड पर झेलम पुल को नाकाबिल अबूर बनाने के लिए कई तरह की रुकावटें। पहले खंदक, खारदार तारें, मट्टी का ढेर और फिर कंटेनर की तवील कतार लगाकर रास्ते बंद। गुजरावाला और गुजरात में खाने पीने की अशिया और सब्जियों की किल्लत। गुजरावाला में सब्जियां सिंध और दीगर दूर दराज इलाकों से आती हैं। कालादम तंजीम के बायस रावलपिंडी में गैर यकीनी सूरत हाल। रावलपिंडी में मरी रोड के इर्द गिर्द के कारोबारी मराकज़ और बेशतर तालीमी इदारे बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज से मरी चौक सदर तक मरी रोड दोनों अतराफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। चांदनी चौक से फैज़ाबाद तक मरी रोड सील। फैज़ाबाद से 6 रोड तक पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस सदर से फैज़ाबाद तक बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाली बेशतर मरकजी शाहराहें सील होने से शहरियों को मुश्किलात। जुड़वा शहरों में नौकरी पेशा दिहाड़ीदार मजदूर रुल गए। रास्तों की बंदिश के बायस मुसाफिर पैदल सफर पर मजबूर। मरीजों का अस्पताल जाना मुश्किल। पैमरा ने तमाम टीवी चैनल्स को कालादम तहरीक लब्बैक की कवरेज से रोक दिया। FM रेडियो, केबल ऑपरेटर्स और IPTV को भी कवरेज रोकने की हिदायत। सादुकी में कालादम तंजीम के कारकुनों की फायरिंग से शहीद ASI मोहम्मद अकबर सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। DPO कसूर इमरान किश्वर का शहीद को खैराज अकीदत। कहा कि शहीद एहलकारों के वर्सा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कसूर पुलिस का एक और कांस्टेबल गुलाम रसूल जख्म किताब ना लाते हुए चल बसा। पुलिस लाइन कसूर में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन कर दी गई। विफाकी वज़रा अमन अमान की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम। कहा कि विफाकी वज़ीर कहते हैं वज़ीर आज़म कालादम जमात से 2020 में होने वाले मुआहदे से लाइल्म है। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुक़दान है। हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर बेखबर है। यही इमरान खान का पाकिस्तान पर हुकूमत का तरीका है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अब्दुल कद्दूस बजिंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए। उनके मुकाबले में किसी और ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराए। नया वज़ीर आला आज 4 बजे हल्फ उठाएगा। अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने कहा है कि सबके मशवरे से आगे बढ़ेंगे। जो भी वज़राए आला रहे उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे।
T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। शायकीन को एक और जीत का इंतजार। अफगानिस्तान के साबिक कोच इंजमामुल हक का पाकिस्तानी टीम को अफगानिस्तान को हल्का ना लेने का मशवरा। कहा कि पाकिस्तान जैसे खेल रहा है अफगानिस्तान से उसी तरह खेलना चाहिए। मैच के लिए कराची की अफगान बस्ती के मकीन भी पुरजोश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक का कहना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का फाइनल हुआ तो खुशी होगी। दोनों टीमों को एक और मैच खेलने को मिलेगा। भारत से मैच के बाद जिस तरह दोनों टीमों के खिलाड़ी मिले वो जबरदस्त लम्हा था। लाइव शो में क्रिकेट लेजेंड शुएब अख्तर से बदतमीजी करने वाले सरकारी टीवी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम के डॉक्टर नोमान नियाज को ऑफ एयर कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने MDPTV को स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मुतबादिल एंकर लाने की हिदायत कर दी। डॉक्टर नोमान नियाज ने अपनी जगह मुतबादिल एंकर पर्सन लाने से माजरत कर ली। कहा कि प्रोग्राम खुद ना कर सके तो किसी को भी नहीं करने देंगे। कमेटी के इजलास में प्रोग्राम की ऑन एयर और ऑफ एयर तमाम रिकॉर्डिंग भी देखी गई। महंगाई के खिलाफ नून लीग और JUIFA के मुजाहरे। नून लीग का सवाबी में जलसा और रैली। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम ने खिताब करते हुए कहा कि नवंबर में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। कौम को अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्च करना होगा। JUIFA के कारकुनों का मोटरसाइकिलों, कारों और दीगर गाड़ियों पर रोहड़ी से सक्खर तक लॉन्ग मार्च। बहावलनगर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली। नवाबशाह में भी एहतजाज। कोयटा में भी PDM के तहत महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची में इंतजामिया ने नस्ला टावर की इमारत को अपनी तहवील में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल करने की हिदायत। अदालती फैसले के मुताबिक इमारत गिराने के अखराजात नस्ला टावर का मालिक अदा करेगा। मालिक रकम ना दे तो कमिश्नर कराची प्लॉट बेचकर रकम वसूल करें। इमारत गिराने का अमल 27 अक्टूबर के बाद एक हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। मलबा भी फौरी उठाया जाए। कंट्रोल ब्लास्टिंग से इमारत गिराने के लिए कमिश्नर कराची ने इश्तिहार दे दिया। मकामी कंपनियों से पेशकश तलब। अदालती हुक्म के बाद नस्ला टावर में रहने वाले कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को अदायगी हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक किसी ने अदायगी के लिए उनसे राब्ता नहीं किया। कल तक अपने मौक्किल से पूछकर बताएं इमारत खुद गिराएंगे या अदालत हुक्म दे। कराची में एक और गैर कानूनी इमारत की तामीर से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट की रिमांड। अदालत ने रेलवे की जमीन पर तिजोरी हाइट्स के वकील को बिल्डिंग के मालिक से मुशावरत के लिए मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तय हो चुका है कि इमारत गैर कानूनी है। जो भी स्ट्रक्चर हैं हम डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अगर नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेगा। आप पैसे देकर महकमा रेवेन्यू से कुछ भी करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के एहसन भवन से मैदान मार लिया। एहसन भवन को 628 वोटों की बरतरी हासिल। हामिद खान ग्रुप के सरदार लतीफ खोसा के अब तक 920 वोट हैं। लाहौर के सेशन कोर्ट ने मावन खसूसी शहबाज गिल की अदम पेशी पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शहबाज गिल को जाती हैसियत में 1 नवंबर को पेश होने का हुक्म। टीवी प्रोग्राम में इल्जामात लगाने पर निजी कंपनी ने शहबाज गिल के खिलाफ दावा दायर कर रखा है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि तमाम मसाइल का हल नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोआन अमल करने में है। पुलिस और फौज के जवान कब तक इस्लामाबाद और पिंडी की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों की कीमत अदा करते रहेंगे। सिर्फ गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 बहादुर जवानों ने मजहबी शिद्दत पसंदों से लड़ते हुए जाने कुर्बान की। मजहबी और शिद्दत पसंद तंजीमों को जब भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा यही नतीजा निकलेगा। अगर हम यकजा होकर पंजाब पुलिस के साथ खड़े हो जाएं तो रेंजर्स की भी जरूरत नहीं। पंजाब पुलिस में इन फसादियों से निपटने की मुकम्मल अहलियत है। वफाकी शरई अदालत ने बच्चों बच्चियों के निकाह के लिए उम्र की हद के तयन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के बाद खारिज कर दी। कहा कि बच्चों बच्चियों के निकाह के लिए उम्र की हद मुकर्रर करना गैर इस्लामी नहीं। इस्लामी रियासत में बच्चियों के निकाह के लिए उम्र की हद का तयन करना इस्लाम के खिलाफ नहीं।
आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है। वजारत खजाना ने खबरदार कर दिया, कहा कि डॉलर के रेट और मौसमियाती अवामिल के बायस महंगाई बढ़ रही है। सितंबर में महंगाई की शरह 8.9% रही। हुकूमत ने आलमी मार्केट में महंगाई का दबाव अवाम को मुंतकिल नहीं किया। रवा माली साल की पहली तिमाही में मालियाती खसारा 11% बढ़कर 462 अरब रुपए हो गया। सऊदी अरब की माली मुआवनत के बाद अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 172 रुपए 26 पैसे का हो गया। मंशियात केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत मंजूर। आर्यन खान मुंबई की आर्थर जेल में कैद थे। मुंबई हाई कोर्ट ने 3 रोज समाअत के बाद आज जमानत मंजूर की। आर्यन खान के वकील का कहना है कि तफसीली फैसला कल जारी किया जाएगा और उम्मीद है कि 1-2 रोज में जेल से रिहाई मिल जाएगी। आर्यन खान की इससे पहले 2 बार जमानत मुस्तरद की जा चुकी थी। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को मुंबई के एक क्रूज शिप से गिरफ्तार किया गया था, जहां मंशियात इस्तेमाल की जा रही थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इजलास में स्ट्रेटेजिक और रिवायती पॉलिसियों से मुतालिक तेजी से बदलती सूरत हाल का जायजा लिया गया। तीनों सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान की जीत की खुशी में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले आगरा की यूनिवर्सिटी के 3 कश्मीरी तलबा गिरफ्तार। दाखिले मअतल, साइबर दहशतगर्दी, मुनाफरत फैलाने के इल्जामात पर मुकदमात दर्ज। राजस्थान की स्कूल टीचर समेत 6 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर बगावत के मुकदमे चलाए जाएंगे। क्या बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ अदाकार विकी कौशल के साथ शादी कर रही हैं? भारतीय मीडिया पर मुतज़ाद रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कतरीना दिसंबर में विकी कौशल के साथ शादी के बंधन में बन जाएंगी। शादी की तकरीब राजस्थान में एक शाही महल में होगी। कतरीना कैफ और विकी कौशल की 18 अगस्त को मंगनी भी हो चुकी है। दूसरे मीडिया हाउस का दावा है कि कतरीना कैफ ने शादी की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानी अमेरिकन खातून को डेमोक्रेटिक पार्टी ने न्यू जर्सी असेंबली की उम्मीदवार नामजद कर दिया। शमा हैदर इसी रियासत में 2 बार सिटी काउंसिल मेंबर भी रह चुकी हैं। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में शमा हैदर ने कहा कि मौका मिला तो वो इमिग्रेंट कम्युनिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को बआसानी 7 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 155 रन का हदफ 3 ओवर्स पहले पूरा कर दिया। डेविड वार्नर ने 65 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। उम्दा बॉलिंग पर एडम जम्पा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। T20 वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ ने पहले भारत और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बॉलिंग करके सबकी तवज्जो हासिल कर ली। इनिंग्स के इख्तितामी ओवर्स में जब बॉलर्स की पिटाई मामूल की बात है, हारिस के खिलाफ बैट्समैन सिर्फ एक बाउंड्री ही लगा सके। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा हाजा यामीन मेहमान। हाजा यामीन की सेगमेंट 500 की दौड़ में महवी शयाद के 444 के स्कोर से आगे जाने की कोशिश। हाजा ने कहा कि जब तक टीम जीतती है तो नफलें भी बढ़ती हैं। PTI को 1 मरतबा वोट दिया मगर इमरान खान का विजन देखकर मायूस हो गई हैं। प्रोग्राम में इंजमामुल हक ने कहा कि अफगान टीम पाकिस्तानी टीम का छोटा वर्जन है। सिराइकी की मारूफ शायर शाकिर शुजाबादी की हालत इज़ार देखकर जहांगीर तरीन मैदान में आ गए। शायर को 5 लाख रुपए नकद दिए और 50,000 रुपए का माहाना वजीफा मुकर्रर करने का ऐलान किया। शाकिर शुजाबादी की मदद के लिए सोशल मीडिया पर जहांगीर तरीन से गुजारिश सलीम साफ़ी ने की थी। शायर का कहना है कि कुछ साल पहले उनकी दरख्वास्त पर जमुद खान ने उनका इलाज कराया था। बेटे का कहना है कि हुकूमत ने उनके वालिद के लिए वजीफे का ऐलान किया था मगर वो वजीफा आज तक मिला ही नहीं। नए टैलेंट की तलाश। लाहौर के विमेन कॉलेज में क्रिकेट लीग का रंगारंग आगाज। तालिबात की लीग में भरपूर शिरकत। सरबरा PCB विमेन विंग तानिया मलिक और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने भी मैच देखे।
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में सेल्टा विगो और रियल सोसिएडाद आमने सामने। दूसरा मैच कुछ देर बाद एटलेटिको मैड्रिड और लेवेंटे के दरमियान शुरू होगा। ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। भारतीय तसल्लुत से गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के जश्न के सिलसिले में तकारीब का आगाज़। फ़ज़ाएँ खुशबूदार और लजीज खानों से महक उठी। इलाके में जश्न का समा। और अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के बानी एलन मस्क तारीख के अमीर तरीन शख्स बन गए। वो इतनी दौलत के मालिक हैं कि तनहा 12 लाख लैम्बोर्गिनी गाड़ियाँ, बैकिंगम पैलेस जैसे 86 महल, 31 करोड़ 20 लाख आईफोन, 13 करोड़ 80 लाख बेशकीमत रोलेक्स घड़ियाँ खरीद सकते हैं। एलन मस्क के असासे रिकॉर्ड 289 अरब डॉलर्स यानी 500 खरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुँच गए। असासों की मालियत पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा।